गुड मॉर्निंग। अभी हम अध्ययन कर रहे हैं भारत की संघीय विधायिका यानी संसद का। पिछले वीडियो में हमने भारतीय संसद का संक्षिप्त परिचय प्राप्त किया था। इस वीडियो में हमने भारत की संसद के जो 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा, उनका संक्षिप्त अध्ययन किया। आज हम भारतीय संसद के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। भारतीय संसद, इसका संबंध अनुच्छेद 79 आर्टिकल 79 से है। संविधान के अनुच्छेद 79 में संसद के गठन के लिए उपबंध किया गया है। अनुच्छेद 79 आर्टिकल 79 में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी, जिनके नाम राज्यसभा और लोकसभा होंगे। इस प्रकार संसद के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। राष्ट्रपति संसद का वैसे ही भाग है जैसे ब्रिटेन में या इंग्लैंड में सम्राट। यानी भारत में जो राष्ट्रपति का पद है वो इंग्लैंड के सम्राट के समकक्ष या उसके जैसा है। राष्ट्रपति आरंभिक अभिभाषण देने के प्रयोजन से ही संसद में बैठता है और अन्यथा वो संसद में नहीं बैठता है। किंतु संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के बिना विधि नहीं बन सकता है। कोई विधेयक जब दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाता है तो उसके बाद वह राष्ट्रपति के पास उसकी अनुमति के लिए भेजा जाता है और अनुमति मिल जाने पर वह अधिनियम हो जाता है। ऐसा प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 111 में है। भारतीय संविधान संघ के विधानमंडल अर्थात संसद की संरचना में ब्रिटिश नमूने का अनुसरण करता है। शुरू से ही हम पढ़ रहे हैं कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली है और ये ब्रिटेन की तर्ज पर भारतीय संविधान में ली गई है। ग्रेट ब्रिटेन में क्राउन सम्राट संसद का अंग है, फिर भी दूसरे सदन अर्थात राज्यसभा, ये भारत की बात कर रहे हैं हम, भारत का दूसरा सदन जो राज्यसभा है वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स से भिन्न है। इस संबंध में ये अमेरिका की जो सीनेट है उसके समरूप या उसके समकक्ष है। परंतु संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपति विधानमंडल यानी वहाँ की जो विधानमंडल है कांग्रेस का अंग नहीं है। यानी भारत में कुछ प्रावधान ब्रिटेन से लिए गए हैं और कुछ अमेरिका से। भारत में लोकसभा का प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन किया जाता है और इस प्रकार ये जो ब्रिटेन की हाउस ऑफ कॉमन्स है उसके समरूप है। वह जनता की इच्छा का प्रतिनिधित्व करती है। संसद की संरचना, राज्यसभा। राज्यसभा में 250 से अधिक सदस्य नहीं होंगे और राज्यसभा का जो उल्लेख है संविधान के अनुच्छेद 80 में किया गया है और इसमें कहा गया है कि राज्यसभा में 250 से अधिक सदस्य नहीं होंगे। यानी अधिकतम सदस्य संख्या राज्यसभा की कितनी हो सकती है? 250, जिनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में विशेष ज्ञान अथवा व्यवहारिक अनुभव के कारण नाम निर्दिष्ट किए जाएंगे और संघ राज्य क्षेत्रों के निर्वाचित प्रतिनिधि होंगे। यानी 250 में से अधिकतम सदस्य 250, इसमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होंगे और 238 सदस्य अधिकतम राज्यों से हो सकते हैं। राज्यसभा में राज्यों के और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों द्वारा भरे जाने वाले स्थानों का आवंटन चौथी अनुसूची में
इस निमित्त अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार होगा। यानी प्रत्येक राज्य से राज्यसभा में कितने प्रतिनिधि चुने जाएंगे इसका उल्लेख चौथी अनुसूची में है। तो एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, चौथी अनुसूची का संबंध किससे है? राज्यसभा में राज्यों के लिए सीटों का आवंटन। प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाएगा। ध्यान दें, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन जिस राज्य का वो प्रतिनिधित्व करते हैं उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों द्वारा होता है, और इसकी जो पद्धति है वो है आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा। संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि ऐसी रीति से चुने जाएंगे जो संसद विधि द्वारा विहित करे। इस शक्ति के अधीन संसद ने यह विहित किया है कि राज्यसभा में संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि का निर्वाचन उस राज्य क्षेत्र के निर्वाचन मंडल द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाएगा। तो ध्यान देवें, राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 हो सकती है, जिनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत और 238 सदस्य राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों से निर्वाचित होंगे। ये हम अधिकतम की बात कर रहे हैं, ठीक है। राज्यसभा में राज्यों का जो प्रतिनिधित्व है, क्योंकि राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, तो इसमें प्रत्येक राज्य को कितनी सीटें होंगी इसका उल्लेख चौथी अनुसूची में है, ठीक है। और साथ में ये महत्वपूर्ण चीज है कि राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के अनुपात में है। कम जनसंख्या कम प्रतिनिधित्व, अधिक जनसंख्या अधिक प्रतिनिधित्व। इस प्रकार राज्यसभा में परिसंघ की इकाइयों के प्रतिनिधि होते हैं। इससे उसका परिसंघीय स्वरूप प्रतिपादित होता है, संघात्मक स्वरूप। फिर भी इसमें अमेरिका का जो द्वितीय सदन है सीनेट के गठन में प्रयुक्त राज्यों के समान प्रतिनिधित्व के सिद्धांत का अनुसरण नहीं किया गया है। अमेरिका का जो द्वितीय सदन है, उच्च सदन है, उसका नाम है सीनेट है, और उसमें समान प्रतिनिधित्व है। यानी वहाँ पर 50 राज्य हैं, तो प्रत्येक राज्य से 2 प्रतिनिधि चुने जाते हैं, और सीनेट की सदस्य संख्या 100 है। भारत में ऐसा नहीं है। भारत में राज्यसभा में जो प्रतिनिधित्व दिया गया है वो जनसंख्या के अनुपात में है। भारत में राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधियों की संख्या 1 से 34 तक है। मिनिमम 1 है, अधिकतम 34 है उत्तर प्रदेश में। राज्यसभा के लिए नाम निर्देशन करने में राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है। हमने देखा कि राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करता है, लेकिन जब इनका मनोनयन होता है तो राष्ट्रपति अपनी इच्छा से नहीं, मंत्रिपरिषद की सलाह पर ऐसा करता है। न्यायालय राष्ट्रपति की नाम निर्देशन करने की शक्ति में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। राज्यसभा सभा में निर्वाचित और नाम निर्देशित सदस्यों की स्थिति में इस बात को छोड़कर कोई भेद नहीं है कि पूर्ववर्ती राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग ले सकते हैं। यानी जो राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, जबकि जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकते। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राज्यसभा एक स्थायी निकाय है, यानी इसको कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है, और इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। यानी राज्यसभा एक स्थायी सदन है, और इसके जो सदस्य हैं वो उनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है, और प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं,
पुनर्निर्वाचन का प्रावधान है। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या हमने देखा कि अधिकतम 250 हो सकती है, जिनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होंगे और शेष 238 राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा निर्वाचित। वर्तमान में राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 245 है। 245 में से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत और बचे 233 सदस्य निर्वाचित। तो आज हमने भारतीय संसद के अंतर्गत राज्यसभा का अध्ययन किया। हमने देखा कि राज्यसभा संसद का उच्च सदन है, ये द्वितीय सदन भी है, वरिष्ठों का सदन भी है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है क्योंकि राष्ट्रपति इसको भंग नहीं कर सकता। और राज्यसभा का जो कार्यकाल है उसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि राज्यसभा का कार्यकाल न होकर राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है और इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त होते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।